सबको सत सत नमन। आत्म परिचय 385 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में आदि शक्ति माता भगवती को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या करने लगते हैं। माता भगवती ने सोचा इन तीनों की परीक्षा लेना चाहिए मुझे, और तीनों देवों के सामने जाकर परीक्षा लेती हैं। किस प्रकार से लेती हैं इस परिच्छेद में आप सुनेंगे। सबसे पहले माता भगवती को प्रणाम करने के लिए शंख ध्वनि। आदि शक्ति माता भगवती ने तीनों देवों को आदेशित किया कि आप सृष्टि का निर्माण करिए, हे विष्णु आप पालन करिए, और यदि कोई विघ्न व्यवधान डालता है तो उसका संहार भी करिए। जब सृष्टि का विनाश का समय आएगा तो मैं शिव के द्वारा इसे संहार करवा दूंगी। अंतर्ध्यान हो जाती है। अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति भगवती को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। उधर विष्णु भी और ब्रह्मा जी भी तपस्या करने लगते हैं। तो आदि शक्ति माता को जब ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए, और वो परीक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं। भयंकर ब्रह्मांड में विस्फोटककारी और भयंकर भय उत्पन्न करने वाली ऐसे आकृति को उत्पन्न किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी डर जाते हैं। जैसे माता भगवती उनके सामने आती हैं और वो घूम जाते हैं। इस प्रकार 4 बार घूम जाते हैं। उनके 4 मुख हो गए। आइए देखते हैं। इसका पाठ मैंने सुना दिया है आपको पहले अध्याय में। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या करने के लिए बैठ गए। जैसा ब्रह्मा जी, जैसा विष्णु जी और शिव जी ने तपस्या माता भगवती को पाने के लिए कर रहे हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि छोड़ करके तपस्या करने बैठ गए। इस प्रकार आराधनारत उन तीनों के तप की परीक्षा लेने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आती है। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वह उनके सम्मुख पुनः गई, तब भी ब्रह्मा जी विमुख हो गए। इस प्रकार वह चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गईं। इससे अत्यंत डरे हुए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए और भय से संत्रस्त होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली वह प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची, जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्र चित्त होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वह प्रकृति आदि शक्ति माता भगवती महेश के पास गई, किंतु वह किसी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को
परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जो गंगा स्वरूप से स्वर्ग में स्थित है भगवान शिव को देवी पूर्णा के रूप में प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया और इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के रूप में भी वह भगवती प्रतिष्ठित हो गईं। इसके बाद हे महामते समाधि भंग हो जाने के बाद उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीच यत्री पुलह क्रतु अंगिरा प्रचेता वशिष्ठ नारद भृगु और पुलस्त्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। 5 महाभूत तत्व हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रस रूप तथा गंध है। अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार तथा 10 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेन्द्रियां ये सब मिलाकर 24 तत्व हैं और 25वां तत्व पुरुष है परमात्मा परब्रह्म। पुलस्त्यं सर्व एवैते 10 तुल्या महामते ससर्ज दक्ष प्रमुखान प्रजाधीशांश मानवान संध्याम चा मानसीम कन्याम कामम चापि मनोभवम स्त्री पुंसानाम विमोहार्थम स्वर्गे मर्ते रसातले स्वयं नियोजयामास पुरुषम कामरूपिणम पौष्पांश्च सायकान् पंचधनु पुष्पमयं तथा सार्वलोक विमोहाय ददौ तस्मै प्रजापतिः ततो ब्रह्मा द्विधा चक्रे स्वकीयं वपुरुत्तमम् वामार्धं शतरूपाख्या जाता स्त्री चारुरूपिणी दक्षिणार्धं संभवन्नामना स्वयंभो मनु साताम जग्रा चार्वंगीं भार्यार्थे चारुहासिनीं परविद्धाम पंचबाणेन पंचभिः कुसुमायुधैः सा तस्यां शतरूपायां तिस्रा कन्या सुतद्वयम् उत्पादयामास तदा मनु स्वयं भुवो मुने आकुतिर्देवहूतिश्चा प्रसूतिश्चयु कन्यकाः प्रिये व्रतोत्थान पादौ पुत्रौ देवर्षि सत्तमा आकुतिं रुचये प्रसादान मध्यमां कर्दमाय चा दक्षाय प्रददो कन्यां तृतीयां चारुरूपिणीम् कर्दमो जानयामास देवहूत्यां सुतान्नो आरुन्धति परभृत्तयो वसिष्ठादि स्त्रियश्चताः दक्षस्यापि समुद्भूताः कन्यकाश्चतुर्दश आदितिर्दितिर्दनुः काष्ठाचारिष्टा सुरसतिमिः मनु क्रोधवशात् ताम्राभिनता कद्रुरेव च स्वाहा भानुमती चेति तासामाख्या प्रकीर्तिता ताम स्वाहाग्नये प्रदात कश्यपाय 13 कश्यपस्तासु पत्नी सुप्रजानन विधा स्वयं उत्पादयामा ततस्तैर्व्याप्तमखिलं जगत् एवं ससर्ज भगवान ब्रह्मा सर्वमिदं जगत। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि पुत्र नारद इस प्रकार माता भगवती ने हम लोगों की परीक्षा लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों
की उत्पत्ति की। सबसे पहले 10 मानस पुत्रों का सृजन किया जो समान गुण प्रभाव वाले थे। तदनंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्युलोक एवं पाताल लोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। कामदेव को प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। 5 बाण प्रदान किए। अरविंदम शोकम चाचूतम चानव मल्लिका नीलोत्पलम चा पंचैते पंच बाणस्य सायिका। अरविंद लाल कमल, अशोक, आम्र मंजरी, नव मल्लिका तथा नीलोत्पल नील कमल एक कामदेव के पुष्पमय 5 बाण हैं। 5 बाण हैं। इस प्रकार इन 5 बाणों को कामदेव ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से स्वयंभू नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। हे मुने, तत्पश्चात उन स्वयंभू मनु ने उस शतरूपा से 3 कन्याएं तथा 2 उत्पन्न हुए पुत्र देवर्षिवर। वो 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याएं थीं तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र थे। उन्होंने आकुति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति से ब्याह दिया और मध्यमा पुत्री देवहूति को ऋषि कर्दम को दे दिया तथा सुंदर स्वरूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति को दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दिया। कर्दम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियां उत्पन्न की। वह पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्याएं बनी हैं। प्रजापति दक्ष की भी 14 कन्याएं हुई। प्रजापति दक्ष की 14 कन्याएं हुई। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमी, मनु, क्रोधवसा, ताम्रा, बिनता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति। ये उन कन्याओं के नाम कहे गए हैं। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेवता को ब्याह दिया। शेष 13 कन्याएं ऋषि कश्यप को प्रदान कर दिया। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने इस सारे संसार की सृष्टि कर दिया। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।